ये फिजिक्स के फुल कोर्स के एमसीक्यूज हैं क्यू सी टेस्ट के, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, उसमें कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, मींस एंगल क्या है, जीरो का जीरो पे क्या देता है 1, सो इट्स विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, इसमें आपके पास बी वाला ऑप्शन हो जाए। फिर है कि टू स्प्रिंग हैविंग फोर कांस्टेंट K1 एंड K2 इफ बोथ आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ लेंथ देन वर्क डन विल बी, जिसका K ज्यादा है, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द K ज्यादा है तो उसके लिए फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो वर्क डन भी उसके लिए क्या होगा, ज्यादा। तो ये करेक्ट है। 50 ग्राम मास इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बॉडी वहां पे सम टाइम के लिए रेस्ट पे आता है ताकि वापस दोबारा आए। द स्लोप ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है तो स्लोप ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ पॉजिटिव होता है हमेशा और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड 127 है, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय, डिस्टेंस क्या होता है वीटी ग्राफ है, एस इज इक्वल टू क्या है, वीटी के बराबर होता है। विच रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल ऑफ 76 डिग्री पे रेंज और हाइट बराबर होते हैं, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट कितने के बराबर है, तो 1 वाट हार क्या है 3600, तो पॉइंट है 1 2 3 3.6 किलो जूल, तो बी आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये आपको इंपल्स देता है या चेंज इन मोमेंटम भी आप कह सकते हो, ठीक है। A simple harmonic oscillator has a period of 0.01 second and amplitude, this velocity इसकी क्या होगी at mean position। अच्छा, एक इस तरह से क्यों जाती है कि वेलोसिटी एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, कोई आपको फिर एक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट अब इसने मीन पे पूछा है। तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट, एक्स नॉट तो चलो इसने दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 0 पॉइंट, इसने टाइम भी तो दिया है, ओमेगा को खोलो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू एक्स नॉट। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करो, 2 पाई आपको पता है, पाई 3, पाई पुट ही ना करो, पाई पहले से यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सिर्फ 2 टाइम पुट करना है 0.01 और फिर आपके पास एम्पलीट्यूड पुट करना है, आंसर आ जाएगा 132। A particle is executing have a time period 4 seconds, the time taken by it to move from extreme to half of amplitude। अच्छा देखो, एक होता है मीन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे, उस पे जो टाइम लगता है वो t/12 है, और एक होता है एक्सट्रीम से, उस पे लगता है t/6। तो t/6 इसने एक्सट्रीम से पूछा है, तो t क्या है आपके पास 4, तो हो जाएगा 2 2 4 2 3 6 2/3 सेकेंड, ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इफ स्प्रिंग 33 है कि इफ स्प्रिंग लेंथ के साथ इनवर्स अगर 3 पार्ट में काट रहे हो, लेंथ l/3 कर रहे हो, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा। फॉर अ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ CV/cm इज डैश, किस चीज के बराबर होगा आपके पास, तो CV वैक्यूम में 1 है, मीडियम में क्या दे रहा है 25, 1/25 0.004, तो 0.04 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। एंड पेयर ऑफ चार्जेस आर इनक्लोज बाय अ गॉस, जीरो होता है तो +2 -2 होगा ताकि आंसर जीरो आए। An electric bulb is rated to 20 volt and 110 watt. The power consumed by it when operated at 110 volt will be, अच्छा देखो ना, यहाँ से आप पहले रेजिस्टेंस मालूम कर लो, P = V²/R, V भी आपके पास मौजूद है, P यहाँ से आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब उसने पावर मांगा हुआ है, फिर आप पुट करो P = V²/R, V भी उसने आपको दिया हुआ है और R अभी ऊपर आपने मालूम किया, वो यहाँ पे पुट कर लेना, यहाँ से आपके पास इस क्वेश्चन के लिए पावर आ जाएगा। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर बोथ इज रिलेटेड है। तो अल्फा पे क्या है, अल्फा पे 4 टाइम ऑफ अल्फा का मास है ना, तो T = 2 QVB mv²/R, तो R भी उधर V और ओमेगा को लोगे ना, R काट जाएगा, V भी काट जाएगा, ये ओमेगा सिर्फ इधर बचेगा ओमेगा, तो QB/M और इस तरफ ओमेगा,
ओमेगा को मैं खोल लेता हूँ 2 पाई बाई टी, टी उस तरफ, टी इज इक्वल टू मास इनटू क्यू। अब मास और चार्ज है तो मास ऑफ अल्फा, तो रेशियो इसने किसका मांगा हुआ, तो ये इसने रेशियो मांगा है आपके पास प्रोटॉन एंड अल्फा, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1 है तो उसका मास 4 है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है 1 है तो उसका चार्ज क्या है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 1/2, प्रोटॉन ऊपर है ना, उसका मास 1 चार्ज है तो उसका डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो 1/2। तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन था, नीचे अल्फा था, अल्फा उस तरफ और 2 इस तरफ चला, तो अल्फा का 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और द यूनिट ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी की यूनिट आपके पास के बैक्वर्ल है मेन, तो बाकी क्यूरी भी यूज होता है, ठीक है, डिके पर सेकंड भी यूज होता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल डज नॉट एमिट, क्या एमिट नहीं करता, IR रेडिएशन एमिट नहीं करता, ठीक है। बाकी बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गैमा, ये सारे एमिट करता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, फॉर कंडक्टर के लिए इंक्रीज होता है, इंसुलेटर के लिए फिर डिक्रीज होगा। The ratio of frequency of two wave moving through the same medium is 1/2, then the ratio of their wavelength will be, wavelength का रेशियो क्या होगा आपके पास, अगर वो है 1/2 तो V is equal to f lambda, f और lambda इनवर्स है तो ये 2/1 हो जाएगा। If listener and source of sound move along the same direction with same speed, then सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, फ्रीक्वेंसी के रेशियो फिर 1 आएगी आपके पास, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट वाले फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिए हुए, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम स्पीड, अगेन वही पहला वाला क्वेश्चन हमने अगर पहले किया, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा को खोलो 2 पाई एफ एक्स नॉट, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एक्स नॉट भी दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। द नंबर ऑफ लूप इन अ स्टेशनरी वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है, क्या कह रहा है आपके पास के नंबर, तो वेव लेंथ के साथ इनवर्स है ना, ठीक है। लेंथ ज्यादा होगा उसका फिर वेव लेंथ कम होगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा बाय एन है, एन आता है, लूप इसमें नीचे आते हैं, ठीक है। और 45 है मैथमेटिकल फ्रॉम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसका मतलब है वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 0 है, तो फिर क्या हुआ होगा, वर्क नहीं होगा, वर्क इसमें नहीं होता, आइसोकोरिक में नहीं होता, ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। और 46 है कि विच इक्वेशन इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस, डेल यू इज इक्वल टू 0, डेल टी इज इक्वल टू 0, चेंज सारे साइक्लिक में 0 होते हैं, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एस आई यूनिट आपके पास क्या है, जोल। वर्क डन ऑन अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंड्रिकल विल बी 0 ड्यूरिंग, तो वर्क आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है वही रिपीट हुए हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मींस वो रिमेन कांस्टेंट, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बीट्स आर प्रोड्यूस बाय टू वेव हैविंग डिस्प्लेसमेंट y1 इज a sin 1000 pi t and y2 is a sin 1008 pi t, तो कितने इसमें प्रोड्यूस होंगे, देखो ये आपको दे रहा है ना 1000 डिस्प्लेसमेंट है, तो d2 माइनस d1 ना, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस टू वेव हैविंग डिस्प्लेसमेंट आपको y1 दे रहा है, 1000 है, 1008 है, ठीक है। पहले तो इनका डिफरेंस आप लेने हैं, तो 1008 माइनस 1000, ये आपके पास इसमें आ जाएंगे 8 बीट्स, 8 बीट्स, बट ये आपको दे रहा है पाई टी 1008 पाई टी, ठीक है। प्रोड्यूस बाय टू वेव्स की ये फिर बात कर रहा है, ठीक है। तो 8/2 करोगे आपके पास 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीट्स हम पर एक पे लेते हैं, ठीक है, तो एक के लिए फिर 4 होगा आपके पास। इट इज पॉसिबल टू हेयर बीट्स फॉर ट्रू सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑडिबल रेंज जो है फ्रीक्वेंसी का वही हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज आपके पास इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर
नहीं, इसने क्या कहा, इट इज़ पॉसिबल टू हेयर। अच्छा, इसने क्या है, बीट्स हम कब सुनेंगे, जब आपके पास डिफरेंस 0 से ग्रेटर और 10 तक हो, तो इसके हम सुन सकते हैं। इनका डिफरेंस लो ये 50 देता है, जैसे हमने ऊपर लिया, ये पर वेव है, ठीक है। इसका डिफरेंस लो ये 100 देता है, 25 50 ये 25 देता है, इसे एक का भी नहीं, इसका डिफरेंस ले तो ये 5 देता है, ये हम सुन सकेंगे। वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर होलो स्फीयर बी। अच्छा, सॉलिड स्फीयर, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है सॉलिड स्फीयर से, ये याद करना। आई थिंक सॉलिड स्फीयर का 2/5 है, 0.4 हो जाएगा, ठीक है इसके लिए, और उसका 1/3 0.3 हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा है। सॉरी, 1/3 नहीं है, 2/3 है, ठीक है, 2/3। इस तरह मुझे याद नहीं आ रहा, 2/3 यहाँ, तो 0.0 और 0.6 होता है इसका, ये 2/3 है, ठीक है। तो आप लोग चेक भी कर लें, ये हाँ आपके पास जो होलोस्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय अ न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर को वो चेंज करता है। Which are the following different in isotope? Isotope में क्या डिफरेंट होता है? Number of neutrons. A body of mass m1 collide elastically with another mass m2 at rest. अच्छा, मासेस सेम है, दूसरा मास देर इज द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब हो सकती है? जब दोनों का मास सेम हो, ठीक है, तब वो अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। विच आर द फॉलोइंग रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है? टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है? कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। और इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी, इसका क्या मतलब है? जो एफ जो है ना वो परपेंडिकुलर है दोनों के, वी के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी, तो इसमें ये सी वाला हो जाएगा। 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ये किस चीज के बराबर है? मीन सी बाई वी, और सी बाई वी किस चीज के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास, सॉरी सी बाई वी नहीं, कूलम है, क्यू बाई वी, और क्यू इज इक्वल टू सी वी सी। सी क्या है? फेराड, तो 1 फेराड सी वाले में मौजूद है ऑप्शन, बट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। रेफरेंस ना, सॉरी ये क्या है? इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, सो इसके बारे में क्या कहोगे फिर? फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन चेंजेस, बिल्कुल फोर्स में एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस, ठीक है, बोथ चेंजेस विल आकर। 161 है कि द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एंड इट्स मोमेंटम। फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, कौन सा एंगुलर, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक से दिया गया है, ठीक है। 2EI और स्क्वायर रूट, ये फार्मूला बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है। और अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, फिर आपसे फार्मूले पूछ रहा है, L²/mr, ये फार्मूला इसके लिए करेक्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो यानी मींस इसका यूनिट आप पुट करें ना, फिर भी ये आपके पास फोर्स वाला यूनिट देगा, ठीक है। तो इसलिए भी आप फिर इसको करेक्ट कर सकते हो। और मींस वो डायमेंशन है, मेजरमेंट वाला चैप्टर तो है नहीं, बट उसमें जो डायमेंशन वाले टॉपिक हैं, पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का। 63 है द इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सरफेस है वो वर्क फंक्शन ऑफ 4 है, द नंबर ऑफ, तो देखो वो 3 है, सरफेस वर्क फंक्शन से कम है, फिर क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकले, क्योंकि हमें तो थ्रेशोल्ड चाहिए, इसके बराबर है, इससे ज्यादा। अ ब्लैक बॉडी इज अ वेरी बैड, अ ब्लैक बॉडी इज अ वेरी बैड रिफ्लेक्टर। A change move in a circle perpendicular to a magnetic field. The time period of revolution is independent of. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। अभी आई थिंक हमने पीछे टाइम पीरियड का 2 पाई, ठीक है, नीचे क्या है? मास है, ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो इस पे नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड भी इसके फार्मूले में मौजूद है, यहाँ से कंपेयर करके क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, फिर वी में आर ओमेगा पुट कर देना, यहाँ से आपके पास ओमेगा में 2 पाई बाई टी, ये फार्मूला फिर आपके पास निकलेगा। बी भी इसमें मौजूद है। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग इज 0.8, देन द डिस्टेंस ऑफ 2r, डिस्टेंस इसने क्या कर दिया है? डबल कर दिया, ठीक है। तो 0.8 r from a long current carried wire is 0.8, तो it will 0.8 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? ये भी 1.60 आपके पास हो जाएगा।
एक मिनट, बी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आर। अगर ये उसको डबल कर रहा है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आर है, इनवर्स रिलेशन है, सॉरी बी आर है, तो इधर ये कह रहा है कि बी क्या है 0.8, ये आर को क्या कर रहा है 2 आर, तो ये और भी हाफ हो जाएगा, 0.2 का 2 0.4 हो जाएगा, 4 करेक्ट है, ठीक है। और फिर आपके पास कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर, ठीक है, 1600 ईयर्स है। द फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर, मतलब 1600 कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 हाफ लाइफ गुजरी, तो पहले में हो जाएगा 1/2, दूसरे में हो जाएगा 1/4, तीसरे में हो जाएगा 1/8। 1600 मल्टीप्लाई 4 होता है, तो 1/8 के बाद हो जाएगा 1/16, दैट्स वाई डी, ठीक है। 6400 डिवाइड बाय 1600 करो तो आपके पास 4 हाफ लाइफ आती है। फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन हैज, ये प्रोसेस क्या निकलता है जिसमें एक पॉजिट्रॉन, तो इट इज पेयर प्रोडक्शन है ये, ठीक है, देखो ना 2 पेयर में आए हुए। विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन द U92 238, कौन सा पार्टिकल इनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा? 92 प्रोटॉन, ठीक है, 146 न्यूट्रॉन, डिफरेंस लो इसका, ठीक है, 92 प्रोटॉन है तो 92 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और अगर हम इसको इन टर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखें ना, तो इसमें ये न्यूट्रॉन अपने नंबर चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, रेडियो एक्टिविटी टर्म में ना लो, 92 प्रोटॉन है, इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है, और 38 माइनस 92 6 और 140, ठीक है, ये भी है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 170 है, विच आर द फॉलोइंग इज सेम फॉर 3 स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन के बारे में, विच आर द फॉलोइंग इज सेम फॉर द 3 स्पेक्ट्रल सीरीज इन द इंफ्रारेड, एक रीजन में है तो वहाँ पे फिर मीडियम सेम है ना, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। ब्रैकेट सीरीज कब ऑब्टेन होती है? जबकि कहीं किसी भी शेल से 4th ऑर्बिट में आओ, ठीक है, 3rd में आओ तो वो पास्टन है, 5th में पफंड है, 6th में हम्फ्री है। 172 है आपके पास के फॉर द गिवन चेसिस द फोटॉन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मीन लोवेस्ट वेवलेंथ, तो फर्स्ट ऑर्बिट वाला होगा वो, उसकी वो अल्ट्रा वायलेट में है तो उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। इन क्वांटम इफेक्ट होगा, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन टू द स्कैटर्ड फोटॉन इज, स्कैटर्ड फोटॉन की ज्यादा होती है, ठीक है, तो जब ज्यादा होगी वो ज्यादा वाला नीचे आएगा और ऊपर वाला वही कम वाला होगा, तो ज्यादा जब नीचे होगा वो इसको लेस देन 1 बना देगा। विच आर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड रीजन, ये 3rd होगा या 4th 5th, ये तीनों इंफ्रारेड में आते हैं तो ऑल हो जाएगा। और करंट इन सेमीकंडक्टर इज caused by flow of both holes and electrons, electrical conductivity in semiconductor is enhanced by a process that is डोपिंग, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन पे खत्म।